नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम भारत के एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और वो है कन्वर्जन का, यानी धर्म परिवर्तन का। आज हम चर्चा शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो अपनी राय है कमेंट के द्वारा जरूर व्यक्त कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अम्बेडकर साहब ने अपनी किताब पार्टीशन ऑफ द इंडिया में एक बात का जिक्र किया है, वो है कन्वर्जन। उन्होंने बोला कि जिस तरह भारत में धर्म परिवर्तन हो रहा है वो हिंदू समाज के लिए तो घातक है ही है, भारत के भविष्य के लिए भी घातक है। हालांकि अम्बेडकर साहब ने खुद अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था और बुद्धिस्ट बन गए थे, लेकिन बुद्धिस्ट को भी वो भारत के प्राचीन धर्म से, यानी भारत की जड़ों से मिलता जुलता ही धर्म बताया था। उन्होंने बोला कि कोई इसमें गलत नहीं है। जो बुद्ध धर्म है वो बिल्कुल भारत के सभ्यता और संस्कृति से अलग नहीं है, इसलिए उन्होंने बुद्धिस्ट बनना स्वीकार किया, जो कि हिंदू धर्म से कुछ बुराइयों को अलग करके ही जो प्राचीन में एक धर्म बना था, भगवान बुद्ध ने जो चलाया था, उसी धर्म को उन्होंने फॉलो किया था। यानी वो चाहते तो क्रिश्चियन ही बन जाते हैं और चाहते तो मुसलमान भी बन जाते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अम्बेडकर साहब भारत के प्रति और भारत के जो सनातन जो विचारधारा था उसके प्रति वो बहुत ही उनमें गहरा आस्था था उनका। इस ऐसा वो हिंदू धर्म के सिर्फ बुराइयों से उनको नफरत थी, बाकी हिंदू सभ्यता और संस्कृति से उनको बहुत प्यार था। ये बात सब जग जाहिर था। तो उन्होंने ये कहा था कि भारत में जो कन्वर्जन हो रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। अब ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, आज गांव-गांव में एक चर्च खुल रहा है, हर गांव में ऐसे ऐसे जगह पर जहां कोई क्रिश्चियन को शायद ही जानते होंगे, यीशु मसीह के बारे में शायद ही जानते होंगे, वो लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। और इसके पीछे रुपया, पैसा और लालच सब जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़, इसमें अमेरिकन एक जासूसी संगठन है, इसका नाम CIA, वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है। और ये कैसे इन्वॉल्व है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अमेरिका का एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है फियाकोना, यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है। ये संगठन CIA के द्वारा चलाया जाता है और इसको चलाने वाला एक तमिलनाडु का आदमी है, जो पहले तो हिंदू था लेकिन बाद में वो कन्वर्ट हो गया। उसका नाम था जॉन प्रभुदास। और ये एक तरह से देखा जाए तो CIA का एजेंट है, जो अमेरिका में बैठकर भारत में कन्वर्जन का पूरा स्टोरी तैयार करता है। और भारत में तेजी से कन्वर्जन हो रहा है। आज मणिपुर में जो समस्याएं आई हुई हैं वो भी कन्वर्जन का ही है, और उसमें CIA का पूरी तरह हाथ है। और ये बात भारत के सीक्रेट सर्विस भी जानती हैं। जो कुकी और मैती का जो समस्याएं आई थी अभी फिलहाल में, आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि मणिपुर जल रहा है। अगर तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई अगर संस्था थी तो वो संस्था है CIA का, जो संस्था है फेडरेशन ऑफ इंडियंस अमेरिकन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। और ये जो जॉन प्रभुदास है एक अपना संगठन चलाता है, उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ रिलीजन स्टेट पॉलिसी। ये संस्था चलाता है और इसको पूरा देख रेख जो करती है वो CIA, अमेरिका की जो खुफिया विभाग है वो करती है। यानी अमेरिका कहने को तो सेकुलर कंट्री है, लेकिन अमेरिका पूरी तरह से क्रिश्चियनिटीज को फॉलो करती है और उसकी CIA पूरी तरह कन्वर्जन में लगी हुई है। और हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये समस्याएं कहाँ कहाँ पर हैं बता दे रहा हूँ। ये समस्याएं पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट, जो असम वाला बेल्ट है वहाँ पर है, वो सारे स्टेट्स में कन्वर्जन हो रही है। बिहार में हो रही है, झारखंड में हो रही है। और सबसे ज़्यादा बिहार और झारखंड में कन्वर्जन हो रहा है। आज बिहार में ऐसे ऐसे गांव जहां पर कोई सोच भी नहीं सकता है, न अखबार वहां पे भी नहीं जाते हैं, टेलीविजन लोग नहीं देखते, उस जगह पर क्रिश्चियन मिशनरीज वहां पर एक्टिव हो चुकी हैं और पूरी तरह से एक्टिव हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अक्सर आपने सुना होगा कि वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। ये अर्ध सत्य है, ये पूरी तरह सत्य नहीं है। ये यहाँ पर समस्याएं हिंदू मुसलमान की नहीं है। यहाँ पर समस्याएं जो है वो भारत में जो एक अलग तरह का एक अलग सेपरेशन को खड़ा किया जा रहा है, इस पर है जो मैं बात करने वाला हूँ। कि जो वक्फ बोर्ड की बात हो रही है कि वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, तो ये अर्ध सत्य है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास लैंड है वो है कैथोलिक चर्च के पास। अगर आप चाहे तो गूगल करके बढ़िया से सर्च कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं मीडिया क्यों वक्फ बोर्ड का नाम आगे करती है।
क्योंकि हिंदू मुसलमान पे ज़्यादा माहौल और ज़्यादा एक तरह से व्यूज मिलता है उनको और टीआरपी मिलता है, इसलिए बोलती होगी। लेकिन आप इस बात को इंक्वायरी कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसका चेक कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा किसी के पास अगर लैंड है किसी संस्था के पास, वो है कैथोलिक चर्च के पास। और कैथोलिक चर्च जो है भारत में कन्वर्जन का एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। सबसे बड़ी चीज़ कि ये लोग दूसरी तरह कन्वर्ट करते हैं, ये तलवारों के बल पर नहीं कर रहे हैं। ये एक तरह से इनका स्कूल चलता है, स्कूल में बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं ये लोग। देखने में तो अच्छा लगता है कि ये भाई एक वेलफेयर्स का काम करते हैं। उसके बाद ये गांव में जादू टोना और कुछ इस तरह का चमत्कार दिखा दिखा कर भी काम करते हैं और लोगों को देते हैं मेडिसिन, लेकिन कहते हैं कि चमत्कार और यीशु के चमत्कार से ये आदमी इलाज से ठीक हो गया। लेकिन सच्चाई तो यही होती है कि वो कुछ खाने में और रोटी वगैरह कुछ देते हैं, उसमें दवा देते हैं ये लोग। लेकिन ये चमत्कार के द्वारा और गरीब जो अशिक्षित जनता है उनको ये अपने झांसे में लेते हैं। और इस तरह की पूरा इनका एक तरह से मास्टर प्लान चलते रहता है। और आप कह सकते हैं कि भाई इतने अच्छे काम कर रहे हैं, एक तरफ अछूत लोग हैं, छुआछूत है भारत में, तो क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं? वो अच्छी का है उनको क्रिश्चियनिटी में आ जाएं तो बात छुआछूत की नहीं है। हमारे देश में ये बातें ऐसे बताई जाती है कि सिर्फ हिंदू धर्म में ही छुआछूत है। ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई संस्थान नहीं है, धार्मिक संस्थान, चाहे वो क्रिश्चियनिटीज हो, चाहे वो इस्लाम हो या आपका यहूदी हो, सब में कोई ना कोई कमियां हैं और ख़ास तौर पर छुआछूत से जुड़ी हुई थी कमियां हैं। अब मुसलमानों के बारे में तो सब कुछ जानता है, लेकिन क्रिश्चियनिटी में भी है, कैथोलिक है, उसके बाद मेथोडिस्ट हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, बहुत सारे हैं इस तरह का जो बाद में कैथोलिक से टूट टूट कर बने हैं सब, और सब एक दूसरे के प्रति खींचातानी है सब में। लेकिन वो ये बातें भारत में नहीं बताते हैं। मेथोडिस्ट अपने हिसाब से मेथोडिस्ट में कन्वर्ट कराता है, कैथोलिक अपने हिसाब से कैथोलिक में कन्वर्ट कराता है। यानी जितने इनके ऑर्गेनाइजेशन हैं, अलग अलग जो फिरके हैं, वो सब अपने हिसाब से कन्वर्ट कराते हैं। देखिए इससे होगा क्या कि अब आप देखिए यहाँ पर सोचने वाली बात है, कुछ लोग को लालच देते हैं, लालच देके उन्हें कुछ पैसे देकर कन्वर्ट करा लिया जाता है। तो वो समझते हैं कि भाई हम तो पैसे ले लिए, हम तो हिंदू हैं, शादी ब्याह तो सब हिंदू में ही कर रहे हैं। लेकिन ये इसके लिए तैयार नहीं है, उसके लिए वो 2-3 पीढ़ी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। जब एक बार उनके कागज पर ये क्रिश्चियनिटी लिख दी जाती है तो, और भले ही वो अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, लेकिन जब उनकी नेक्स्ट पीढ़ी आती है तो उनको ये बताया जाता है कि भाई आपके पिताजी गलत काम किए हैं, क्योंकि आप तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं और आपको ये सब कल्चर्स को फॉलो नहीं करना है, आपको ब्रिटिश कल्चर और अमेरिकन कल्चर को फॉलो करना है, यानी क्रिश्चियनिटी वाला को फॉलो करना है। तो उस बच्चे को भी दिमाग में आएगा कि हाँ भाई ये तो ठीक कर रहे हैं कि हमारा तो ये धर्म है ही नहीं, तो हम क्यों हिंदू धर्म का फॉलो करें। और धीरे धीरे वो अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर क्रिश्चियन का जो कल्चर उसको फॉलो करने लगता है। आने वाले समय में जिस तरह नॉर्थ ईस्ट में आग लगी हुई है, अलगाववाद पैदा हुआ है, तो ये भारत को कई सेक्टर में तोड़ने के लिए एक प्लानिंग हो रही है। ये देखिए कोई धर्म में कोई कन्वर्ट हो जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे जो हिडन पॉलिसी चल रही है, यानी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर कर एक अलगाववाद पैदा करना, फिर वहाँ से फिर अलग एक डीप स्टेट जो एक्टिव हो जाएगी, जैसे आज चारों तरफ ये माहौल चल रहा है, तो एक्टिव होकर फिर वो सेपरेशन की मांग करना, ये आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा भारत में। और आज अक्सर लोग बातें करते हैं कि जो मुस्लिम के जो आतंकी संगठन, कई तरह के जो संगठन हैं, वो भारत को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये असत्य है। सच्चाई तो यही है कि उन संगठनों से ज़्यादा खतरा भारत में क्रिश्चियन मिशनरी से है, और ये मिशनरी एक स्वीट पॉइजन के रूप में काम कर रही है। यानी आपको लग रहा है कि वो मिठाई खिला रही है, लेकिन वो आपको पता ही नहीं है कि उस मिठाई में जहर भी है, जो धीरे धीरे आप हमारे समाज को, हमारे भारतीय संस्कृति को धीरे धीरे खोखला करते जा रही है। ये बातें अंबेडकर साहब ने आज से करीब 50 साल पहले, 60 साल पहले इन्होंने इशारा कर दे दिया था, और आज इस यथार्थ में भी वो लागू है। यानी वर्तमान में जो कल उन्होंने बोला था, आज के जो वर्तमान माहौल है, ये धीरे धीरे अब ये बातें समझ में आने लगी है कि अंबेडकर साहब ने जो 50 साल पहले बातें अपने किताब पार्टीशन ऑफ द इंडिया में बोला था, वो आज जाके
पूरी तरह से प्रासंगिक है, पूरी तरह से लागू हो रहा है। यानी कहने का मतलब कि अंबेडकर साहब की जो बातें कही वो आज सच हो रहा है। ये चीज़ कितना खतरनाक है। आज जो मणिपुर में ये समस्याएं हैं और पूरे नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह क्रिश्चियनिटीज का है, तो एक तरह से वो दो तोड़कर एक अलग देश बनाने की फिराक में है। अमेरिका की जो CIA एक्टिव है, तो ये बातें समझने की जरूरत है कि हमें अगल बगल कोई क्रिश्चियन मिशनरी हो, अगर किसी को लालच देकर, किसी को फुसलाकर अगर क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर रही है, तो हमें इस बात को सतर्क होना चाहिए। अपने जो भारत के अलग अलग एजेंसियां हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, इसको खबर करिए कि भाई इस तरह का लालच देकर, प्रलोभन देकर हमारे समाज को तोड़ा जा रहा है, ये गलत है और इस पर रोक लगना चाहिए। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ अच्छा या बुरा जो भी अपना विचार हो कमेंट के द्वारा जरूर बताइए, ताकि हमें सुधार का मौका मिले। और इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद।